आप सभी का यहाँ फिर एक बार मुक्ति फेलोशिप में स्वागत है। खास करके हमारे बीच में आज कुछ नए लोग भी हैं जो पहली बार हमारा मुक्ति फेलोशिप में आराधना के लिए पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर बैंगलोर में। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि वो थोड़ा अपना परिचय दे। No, I want to ask those who are new, please give your introduction. We want to welcome you. I am Moses. I'm from Andhra, Vijayawada. I do ministry there and also I work as a music producer. So it's good coming here and seeing how. I'll be happy to go to this place. Thank you. You are welcome. Praise God. My name is Joshua. I'm doing ministry and also some part of work in Hyderabad city. I'm so happy to see you all here and I'm so blessed to be in the presence of God together with you. Thank you so much. Welcome. तो आज हमारे बीच में मोसेस और जोशुआ दोनों हैं। ये भी एक प्रभु का बड़ा है, अद्भुत काम है। और कोई तो नहीं है जिसका हमने वेलकम नहीं किया? नहीं, और कोई नहीं है। सारे बाकी तो मुक्ति फेलोशिप के हमारे सारे मेंबर लोग हैं, चंडीगढ़ से और हिमाचल से है ना, मेंबर भी है और सेवक लोग भी है ना। एक मैं वचन में जाने से पहले है ना, ये जब हम ये सेमिनार के लिए ये पास्टरों को की शिक्षा के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो है ना, ये भी जो मोसेस और जोशुआ है ये भी बहुत मुश्किल से पहुँचे। इनकी रात में ट्रेन छूट गई, फिर बस से आई हैदराबाद से। हाँ, कहाँ ट्रैफिक में फंस गए, ट्रेन छूट गई और फिर उसके बाद में ये लोग है ना बस लेके आए। हाँ, कुछ लोगों का हमारे इधर में छत्तीसगढ़ वालों का जाने का ट्रेन ही कैंसिल हो गया, आने का ट्रेन है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने टिकट बुक नहीं किया था उनका जब तत्काल में वो बुक करने के लिए खोले तो उसका विंडो ही नहीं खुला, मतलब टिकट ही नहीं है। तो क्या है ना कि मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुक्ति फेलोशिप बहुत छोटा सा चर्च है और इसमें बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। तो ये जो कम लोग हैं, अगर ये होशियार नहीं रहेंगे या ये प्रार्थना नहीं करेंगे या सतर्क नहीं रहेंगे या लापरवाही करेंगे है ना, तो ये सब होते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो ताकत है वो एकता में होती है, प्रार्थना में होती है, आराधना में होती है। और जब हम इतना बड़ा बड़ा काम करने के लिए प्रभु हमको बताता है तो है ना सारे एक साथ एकजुट होके है ना अगर काम करे तो है ना, ये जो सारे हम अटैक की बात करते हैं ना। दूसरा चीज़ क्या है कि अब तक के जो ज़्यादातर मसीह लोग, अगवे लोग, अगर इनका जीवन देखेंगे आप तो ये हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को। मैं कभी लड़ने की भी तो कोशिश करो ना, बचाना बचना बचना बचना। हाँ, ये कब तक चलते रहेगा? हाँ, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुमको हथियार दिए गए हैं है ना, सिर्फ रोकने के लिए नहीं है ना, डिफेंसिव प्लस ऑफेंसिव। हाँ, लड़ाई किसको बोलते हैं? ओ भाई बचा लो प्रभु, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु के लोग, बचा लो, मेरे लिए प्रार्थना कर लो, मेरे लिए ये कर लो है ना, मेरे लिए वो कर लो। हाँ, लेकिन मैं लड़ाई कब करूंगे? यही हाल इजरायली लोगों का भी था जब वो निकले मिस्र से है ना। वो गुलाम थे और गुलाम लोगों को लड़ना नहीं आता। गुलाम लोगों को लड़ना नहीं आता, सिर्फ उनको क्या करना आता?
हाँ, गधे से जैसे काम करना आता। हाँ, साफ सी बात, उनको सिर्फ गधे सरीके काम करना आता। क्यों? उनको सिर्फ वापरा जाता है, उनकी कोई सुनता नहीं है, तो उनको युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उनको तो जो बोला गया वो करना है। वो पूछ भी नहीं सकते कि हम क्यों बोला गया है, ऑर्डर मिला है करिए। तो जब मिस्र से लोग निकल गए तो ये लोगों की दशा ऐसी थी, ये चर्च ऐसा ही था, वो भी एक चर्च था। क्यों? प्रभु उनको 40 साल तक जंगल में घुमा रहा है। उनके चारों तरफ दुश्मन भी है। मूसा और जोशुआ और हारून कब तक के उनके लिए लड़ते रहेंगे? सवाल ये है आज। उनको क्या करना पड़ेगा? योद्धा है ना, मुक्ति फेलोशिप का जो दर्शन है, योद्धा बनाने का दर्शन, सच्ची कलीसिया बनाने का दर्शन। इसलिए लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है जब बनना नहीं चाहते हैं, और इतना भारी वचन जब है ना आता है तो सुनने में बहुत मुश्किल जाता है। मेरे को पता है, और मैं चाहता भी ऐसे ही हूँ कि जो योद्धा नहीं है वो शांति रहे तो अच्छा है। सच में, हाँ? है ना, लड़ाई में तुम उतर गए हो लेकिन लड़ना नहीं आता, हाँ, तो उसको ले जाके क्या फायदा है ना? ये आत्मिक युद्ध जो है, ये जो आत्मिक जो लड़ाई है, इसमें कमजोर लोगों को और जो परिपक्व नहीं है उनको लेके लड़ नहीं सकते। इसीलिए कलीसिया के अंदर में उनको क्या करना पड़ता है? लाके तैयार करना पड़ता है। और जो तैयार नहीं होता कैसे तैयार होंगे? हाँ? समय नहीं है लोगों के पास, है ना। बैंगलोर का एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैंगलोर वालों के पास समय नहीं है। तैयार होना भी चाहते हैं। आज में वही वचन के अंदर में अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम अपने पूरे जीवन भर हारा हुआ जीवन जिएंगे। वचन जो है ये हमारा हथियार है। परमेश्वर का वचन दूधारी तलवार है। ये अगर नहीं रहेगा है ना, तो हम क्या करेंगे? हारा हुआ जीवन जीते रहेंगे। और जब हम वचन में मजबूत होंगे, है ना, इसीलिए क्यों इतना ये करके कोरिया से दो प्रोफेसर को, वो दोनों बाइबल कॉलेज और है ना बड़े बड़े है ना इंटरनेशनली है ना पास्टरों को, पूरे दुनिया के पास्टरों को शिक्षा देने वाले पास्टर लोग हैं। हाँ, और वो हमारे इतनी कलीसिया के लिए यहाँ पर है ना हमको शिक्षा देने आते हैं। तो प्रभु हमारे लोगों को आप सोचिए कि कितना चाहता है कि ऐसे लोग हमको है ना हमारे लिए आ रहे हैं, है ना, अपना पैसा खर्चा करके, है ना, अपने कलीसियाओं को वहाँ पर छोड़ के और हमारे बीच में आके है ना हमको शिक्षा देने के लिए। तो उसको किस तरीके से हमने लेना है? हाँ, कल मैंने हमारे जो रात में जो लोग आए, कुछ लोग, मैंने उनको बोला भाई अब तो मैं ना ये चर्च की है ना प्रीमाइसेस में, मतलब चर्च के अंदर आ चुके हो, तुम्हारे सारे कल्चर और तुम्हारे सारी चीज़ को छोड़ दो। यहाँ बाहर का कल्चर नहीं चलेगा, यहाँ यीशु मसीह का कल्चर चलेगा, यहाँ यीशु मसीह की बात चलेगी। जो तुम्हारा है ना, वो बाहर में तुम जो भी है तुम्हारा वो ठीक है ना, लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए आए हैं और अपने आप को तैयार करने के लिए आए हैं, तो है ना मैं आपसे आपके 3 दिन मांग रहा हूँ तैयार होने के लिए। अपने 3 दिन 100% प्रभु को दे दो। 99% नहीं चाहिए, 99.5 भी नहीं चाहिए, 100% चाहिए। मैं पिछले बार डेडिकेशन की बात कर रहा था, कमिटमेंट की बात कर रहा था पिछले हफ्ते में, वो चाहिए, है ना। वचन के ऊपर चलने के लिए स्वयं की इच्छा से आज्ञा मानो।
इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू ओबे। हाँ, स्वयं की इच्छा से आज्ञा मानना। क्या? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने स्वयं की इच्छा से उसको मानना है ना, कि कोई थोप रहा है इसीलिए नहीं, ये जबरदस्ती में नहीं, लेकिन स्वयं की इच्छा से, है ना। जिस दिन तुमने ये करना सीख गए उस दिन तुम जय पाना भी शुरू हो जाएगा। ये नहीं करने के कारण आधा मन उधर है, आधा मन इधर है, आधा मन कहीं और है ना। आपके मन जो है, आपके अंदर में, हर एक व्यक्ति के अंदर में ड्यूल पर्सनालिटी है ना, ट्री पर्सनालिटी है ना, चार कोने वाली पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटीज होती है। परमेश्वर नहीं चाहता हो पर्सनालिटी को, ड्यूल पर्सनालिटी भी नहीं चाहता परमेश्वर। एक ही दर्शन, एक ही विचार, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा, एक ही यीशु मसीह का वचन। है ना। हमारे पास में तो बहुत सारे तो परमेश्वर नहीं है जैसे औरों के पास है। हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही है, हाँ, सिर्फ यीशु मसीह, और कोई नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरे लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, हमारे पास नहीं। दूसरे के पास बहुत है, हमारे पास नहीं है ना। पिछले बार हमने देखा था कि, है ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर ईश्वर करके ना मानना। तो ये वचन जो है ये इसी के बारे में है, किसी और को ईश्वर करके ना मानना। अब मैंने ये भी बोला था पिछले टाइम में कि अगर जिस चीज को है ना आपके दिल में सबसे बड़ी मूर्ति बना के रखी है, या जिस चीज को आप बहुत मानते हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है, वो चीज को हटा देता परमेश्वर। हाँ? परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में कोई भी ये नहीं है किसी और चीज को मुझे छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यीशु मसीह यूहन्ना 14 में बोलता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझे छोड़ तुम किसी के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। और वही यीशु मसीह का वचन जो है वो हमको मजबूत करता है। परमेश्वर का जो वचन है ना। पिछले बार हम वचन में से देख रहे थे, मैं आज फिर उसी तरीके से जाऊंगा, है ना। जो ये यिर्मयाह उसका 17, 7 और 8, यिर्मयाह 17, 7, 8 हम पढ़ेंगे। एक वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप पढ़ना। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। बोलता है धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मतलब यहोवा पे भरोसा रखने का मतलब क्या है? हाँ? धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखता है। हाँ? आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, किस चीज के ऊपर भरोसा करते हो उसकी? हाँ? किस चीज के उसके किस चीज के ऊपर भरोसा करते हैं? हाँ? उसके वचन के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर। हाँ? उसकी बातों के ऊपर आप भरोसा करते हो। वो है ना, वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसे कुछ नहीं है, लेकिन है ना हम भरोसा क्या करते हैं उसकी
हाँ तो यहाँ परमेश्वर वो यही बोल रहा है, धन्य है वो पूरी जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मतलब परमेश्वर का आधार माना का मतलब क्या है? उसके लिए परमेश्वर सब कुछ है, मतलब उसकी प्रायोरिटी जो है वो परमेश्वर है। हाँ, उसका सब कुछ जो है वो कौन है? परमेश्वर है। उधर दो प्रकार के विचार नहीं है, है ना। परमेश्वर को हाफ हार्टेड चीजें पसंद नहीं आती, मालूम आपको? अधूरा आधा मन उधर आधा मन इधर, ये नहीं पसंद आता परमेश्वर को। जब कमिटमेंट बोलते हैं हम, जब डेडिकेशन बोलते हैं हम, तो समझौता खत्म हो जाता है ना। परमेश्वर हमारे प्रति कमिटेड है, परमेश्वर हमारे प्रति जिम्मेदार है ना। हम जिम्मेदार होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको किस वजह से चुना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। चर्च का हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए कि परमेश्वर ने मेरे को किस लिए चुना है, ताकि दुनिया के लोगों को बचाओ। हाँ? अगर यहाँ कोई नाश हो रहा है और हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और फिर बोल ही रहे यहाँ ये हो रहा, वो गवर्नमेंट ऐसी है, वो फलानी ऐसी है, तो हम सिर्फ मुंह के फटाके हैं, मतलब मुंह से बक रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। नहीं, हम चर्च है, चर्च कलीसिया है, कलीसिया है ना। जहाँ कलीसिया होती है वहां जो कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च की होती है। शायद आपको अभी तक किसी ने ये चीज सिखाया नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि वो उनके कारण वो खराब थी इसलिए हो रहा है, चर्च क्यों हुआ कि उस एरिया की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। आज मैं सवेरे पेपर में देखा कि एक जगह या बेंगलोर में एक लेडी के 40 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। उसका 3 तारीख से उसका फोन बंद था, 40 टुकड़े कर दिए उसके। कितने दिन से वो बंद थी नहीं मालूम, वो लॉक करा हुआ रूम। उसको 46 टुकड़ों में काट दिए और फ्रिज के अंदर में डाल दिए। इतना खतरनाक समय में हम रह रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और हम हमारे पास में सच्चाई है बोलते हैं। हमारे पास में क्या है? सच्चाई है। मेरे मालूम है सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जितना कुछ कर सकते हैं उतना तो करिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार उतना तो करिए। हम चर्च है, चर्च। हम इंडिविजुअल नहीं है। जब हम चर्च बोलते ना तो हम एक परिवार है। अब अगर आप बताइए कि परिवार के अंदर में है ना कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई शादी हो रही है, मान लीजिए है ना, उत्साह बोलते हैं इसको, जैसे ऐसे प्रोग्राम ऐसे ये होते हैं, है ना, आराधना होती है, इसको क्या बोलते हैं? उत्साह, सेलिब्रेशन। अगर हमारे घर के परिवार के लोग, अगर हाँ वो लोग 10 तरीके आए इधर में, तो कैसा लगेगा? है ना, कोई भी फंक्शन में, कोई भी सेलिब्रेशन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो परिवार के होते हैं और एक गेस्ट। तो परिवार के लोग क्या करते हैं? वो सारी चीजों को देखभाल, गेस्ट का ख्याल रखना उनका काम होता है। और अगर परिवार के लोग ही गेस्ट बन गए, ऐसे ऐसे काम करते हैं। सोचो अपना परिवार के लोग गेस्ट बन गए, ये मेरे लिए कुछ करने का, वो मेरे लिए कुछ करने का, कैसे हो सकता है? सोचो अपना। नहीं, रियल बातें में आओ, रियलिटी के ऊपर। नहीं यार, और कोई तो कर लेगा ना, मैं क्यों करूँ?
यही इसलिए परिवार में क्यों क्यों गड़बड़ियाँ होती है हमारे ये कारण से होती है ना। हमेशा देखना कि लोग क्या बोलते हैं, यार मैं ही कर रहा था, कोई करे ही नहीं मेरे साथ में काम, मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई कर ही नहीं रहे, साथ ही नहीं दे रहे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं हम परिवार के लोग हैं, हम तो बस हमारा काम है कि हम बहुत है ना, हमारे देश में एक और है ना वाइट कॉलर, हम नहीं करेंगे काम, हम बैठेंगे। ये भी हमारे बड़ा खतरनाक है। तो ये बातें हमारी कलीसिया के अंदर से हमको जब परमेश्वर का वचन सुनना है, उसको मानना है, परमेश्वर आशीष कैसे देता, हम ये जीवन कैसे जिएंगे, हाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। और परमेश्वर हमको इसका क्या है ना कि सबसे पहले हम कितना भरोसा परमेश्वर के ऊपर करते हैं, अपने आप से सवाल करें। हम कितना भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर करते हैं, है ना। आपका जितना भरोसा होता है, आपका कमिटमेंट उतना गहरा होता है ना। आप किसी व्यक्ति के ऊपर कब पूरी तरीके से 100% कमिटेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को दे देती है, कब? जब आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा होता है। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अब परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जो तुम्हारा सृष्टि करता है, जिसने तुमको बनाया, जिसका जीवन तुम्हारे हाथ में, जिसका है ना। हम मनुष्य के ऊपर तो बहुत विश्वास करते हैं, यही अगर ये 17वें अध्याय के अंदर में है ना, यहाँ बहुत एक चीज लिखा हुआ है ना, कि अगर इसको आप 9 से पढ़े, यिर्मयाह 17 9 से 7-8 पढ़े हमने, 9 से पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ क्या दूं? कामों का फल। मैं यहोवा जांचता हूँ, हाँ। और जो सबसे बड़ा धोखा देने वाला जन हमारे अंदर है, वो कौन है? हमारा कोई बाहर का व्यक्ति है? हाँ? हमारे स्वयं का मन है। हाँ? इसमें बोलता है असाध्य रोग लगा है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, कैंसर हुआ है इसको तो, हाँ? इसको क्या हो गया? असाध्य रोग लगी है ना। यहाँ इसका ही 5 वचन पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। कौन करता है ऐसा? जो मनुष्य पर भरोसा है ना। हम अपने आप को हमेशा है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम है ना लोगों को छोड़ दो करके, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी, हर एक दिन की प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारा पहला स्थान क्या है? किसी ने हमको बोला, हमने इसलिए नहीं किया, लेकिन परमेश्वर बोल रहा उसकी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, क्यों? आप तो देखते नहीं हो, है ना। परमेश्वर का वचन, और जब तक कि हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते, है ना, हमारा कितना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, कितना गहरा कॉन्फिडेंस है ना। ये क्यों नहीं होता हमारे परमेश्वर के ऊपर? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं है। हाँ, है मसीह नाम के, लेकिन जानते नहीं है। नाम के तो है मसीह, लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में और प्रश्न भी कर रहे हैं, है ना। हमारे पास में परमेश्वर से पूछने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन जब परमेश्वर उत्तर देता है तो उसको समझने के लिए हमारे पास में कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब परमेश्वर अपने वचन में से हमको उत्तर देता है ना, तो हम क्योंकि हमारा माइंड सेट है, सोच के रखे पहले से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमको जो बात बोलता है हमारे समझ में नहीं आती है, हम उसको कर नहीं पाते। क्यों? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब को समझने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमको उसके वचन नहीं मालूम है,
उसके जो चरित्र है वो नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम है ना। यही सिखाने के लिए है ना इतने दूर दूर से लोग आते हैं, यही हम हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सीखते हैं लोग, या क्यों नहीं चलते उसके अनुसार? क्योंकि ऑलरेडी अपने मन में ही कुछ बात बना के रखे हुए हैं, कुछ और ही खेती लगी हुई अंदर में, और सोचते हैं कि उसी हिसाब से हमको जवाब मिल जाए, उसी हिसाब से हम चल जाए। लेकिन परमेश्वर का जब वचन आता है, जब परमेश्वर का जवाब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं यार परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? वचन मालूम ही नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है। इसीलिए इस तरीके का एक चलते। अब जो परमेश्वर का वचन है वो किस काम के लिए हमको दिया गया है ना। दूसरा तिमोथी निकालिए, उसका 3रा अध्याय, इसका 14 से 17 तक पढ़िए। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कब हमारे अंदर में पीस ऑफ माइंड आ सकता है, हमारे अंदर में कब शांति आ सकती है? लोग शांति शांति करते रहते हैं, शांति नहीं है। कब हमारे अंदर में शांति आती है? जब हमारा विचार जो है वो परमेश्वर के विचार से अलाइन हो जाता है, एक हो जाता है। कहां से होता है ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोलता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखा है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे, तूने उन किन लोगों से सीखा है। ये तिमोथी ने वचन किससे सीखा है? पौलुस ने सीखा है। पौलुस इसका मेंटर है। और यहाँ जो सवाल है कि अगर आप 12 वचन देखेंगे तो इसके अंदर में एक बहुत ये बात लिखी है, ये जो बोल रहा है पौलुस, इसको पढ़िए 12 वचन इसका ही। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाँ, ऐसी बात परमेश्वर बोलता ही नहीं, आजकल बोलते। जितने यीशु मसीह में भक्ति का जीवन बिताना चाहेंगे वे सताए जाएंगे। जितने भी भक्ति का जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब पे सतावट आएंगी। अगर गलत मैसेज दिया है किसी ने कि हमको कुछ नहीं होता, भूल जाओ। और इसीलिए बोलता है कि तूने किससे वचन सुना है? कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले से तो नहीं सुना है। हस्ट पुष्ट, हाँ, हवे वाला वचन, हाँ, तुमको फुला देने वाला वचन, कुछ नहीं होता, कुछ भी करते जाओ, चल जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, प्रार्थना करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, परमेश्वर माफ करने वाला है, सब कुछ है। कौन बोला परमेश्वर माफ करने वाला? लेकिन यही परमेश्वर क्या बोलता है? जितने भी भक्ति का जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। और 13 वचन,
परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यहाँ बोला नहीं सुधरेंगे कभी वो। सुनो एक बात ध्यान से, जो धोखा देने वाले और धोखे खाने वाले लोग कभी नहीं सुधरने वाले, है ना। जो इधर उधर की बात सुन के इधर उधर का कुछ करते रहते, बिना परमेश्वर का वचन का बेस हुए, बिना परमेश्वर की बुनियाद हुए, बिना परमेश्वर के जो नींव है वचन की वो नहीं होते हुए कहीं से भी कुछ कुछ बात, बहुत सारी बात आती है आजकल, है ना। टीवी खोल लो, बहुत सारी बातें आती, बहुत सारे प्रचारक चल रहे हैं दुनिया के अंदर में। दुनिया में बहुत सारा प्रचार हो रहा है, कौन सा प्रचार सुनते हो तुम? इसलिए मना किया जाता है क्या, कहीं पे भी जाके मत सुनो। कचरा भर के आते फिर कचरा साफ करने बोलते लोग, क्या करते, कचरा भर के आते, जब चोट चाट खा लेते फिर आते, फिर हमको हमारे लिए प्रार्थना कर। है ना, चर्च वॉमिट करने की जगह नहीं है, चर्च परमेश्वर को महिमा देने की जगह है। सुनो ध्यान से। कलीसिया जो है परमेश्वर, है ना, जो सारा ये जो काम होता है ना, ये जो हमको सफाई का ये बाहर होता है, प्रार्थना में, अंगीकार में, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करने में, चर्च में आके आराधना होती है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया ना, तो उसने कोई भी जो शेप लेके आया ना उसका मंदिर का, और जो पत्थर उसने कटवाया ना वो मंदिर के अंदर नहीं कटवाया, वो सारा बाहर कट के उसमें फिर लाके फिक्स होते थे। मतलब अब वो तैयार है। चर्च भी यही है, जगह है। हाँ, क्यों हम हमेशा पादरियों की मीटिंग रखते, क्यों ऐसे विश्वासियों की मीटिंग नहीं रखते? तराशे हुए पत्थर चाहिए, जो उसमें फिक्स होने वाली। और जो तराशे हुए पत्थर रहते ना, उनको कैसे तराशते आपको मालूम है? उसको ऐसे नहीं लगा सकते, उसको काट पीट करना पड़ता है। मतलब वो जगह में वो फिक्स होना चाहिए। हाँ, अभी तुम को कोई और जगह फिक्स करने के लिए वो जगह बना रहे हैं, लेकिन है ना, अगर वो पूरी तरीके से कटा पिटा ही नहीं है, उसकी है ना छिलाई नहीं हुई है, उसकी घसाई नहीं हुई, वो नहीं बैठेगा। उसी तरीके से लोगों का स्वभाव है, छिलाई नहीं हुई, घसाई नहीं हुई है, कभी उनको ठीक तरीके से डिसिप्लिन नहीं किया गया है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको भाई लगा दो वहाँ पर। क्या करेंगे वो लोग? और जब उसको वो लगाएंगे ना तो प्लम लाइन क्या होगा, हाँ, तो टेढ़ी आएंगी, दीवार टेढ़ी हो जाएंगी, जो कभी भी गिर सकती है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो कितना है ना, महत्व रखता है कि अगर वो गलत तरीके से दे दिए और वो तुम्हारी जो दीवार है विश्वास की वही टेढ़ी हो गई। इसीलिए लोग कुछ कुछ बकते रहते बेमतलब की बातें। क्योंकि जब वो जो मिस्त्री रहता ना, जो बड़ा वाला मेसन रहता है, जो हेड मिस्त्री रहता है, वो क्या करता है, ऊपर से वो साउल को छोड़ता है, वो ऐसा गोला वाला ना, और वो बताता है कि दीवार कितनी सही है और कितनी गलत है। और अगर गलत तरीके से बैठा दिया तो जो असली कारीगर रहेगा वो क्या बोलेगा, ये पूरी दीवार को तोड़ दो, फिर से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक के कारण क्या हो जाएगा, पूरी दीवार का शेप बिगड़ जाएगा और इसकी मजबूती नहीं रहेगी। ये कलीसिया ये है, इसको क्या लोगों ने मजाक सोच के रख लिया है कि भाई कोई भी कुछ भी कर लो, कोई भी कुछ भी ये कर लो और चलो चलता है। परमेश्वर दयालु, भाई सब कुछ है, दयालु भी है, दया भी करता है, माफ भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये जो परमेश्वर है, ये अनुशासित वाला परमेश्वर है, इज गॉड ऑफ डिसिप्लिन। उसका आत्मा भी अनुशासित में होता है, कुछ भी धूमधाम नहीं करता है। नबी का आत्मा नबी के वश में है। अगर किसी का आत्मा किसी के वश में नहीं है तो और कुछ आत्मा काम करता है। परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर हमसे यही आज बात कर रहा है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के
वचन के साथ में अपने आप को मिला दे, एक विचार कर ले, एक ही है ना, क्योंकि जितना भी जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से, जितना भी जो वचन है, जितना भी भविष्यवक्ता जो बोलता है, असली भविष्यवक्ता है ना। यहाँ पर भी एक बात है, आजकल नकली भविष्य और असली भविष्य बहुत चले हुए। आजकल तो हमारे नॉर्थ में तो सभी भविष्यवक्ता बन गए, सभी प्रेरित बन गए। उनको पता भी नहीं है कि ये प्रेरित किसको बोलते हैं, भविष्यवक्ता किसको बोलते हैं। सच में बहुत सारे पैदा हो गए, है ना। पहला पत्रस उसका 21 वचन पढ़िए। ये जो वचन है ये सारा परमेश्वर का है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। ये वाला वचन नहीं है, ये पहला पत्रस 1:21 पढ़े हैं? सेकंड है, ये क्योंकि कोई भी भविष्यद्वक्ता हाँ सेकंड है, सेकंड है। दूसरा पत्रस है। दूसरा पत्रस 1:21। हाँ 1:21, हाँ बिल्कुल दूसरा पत्रस, सॉरी। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। क्या बोलते थे, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। तो कोई भविष्यवक्ता क्या है, अपनी ओर से नहीं बोलता है, लेकिन आजकल तो भविष्यवक्ता अपने ओर से बोल रहे हैं। है ना। कभी भी परमेश्वर का वचन बोलते हैं हम ना, सुनो एक मिनट ना बट ध्यान से, है ना। बोलते हैं परमेश्वर का वचन, है ना, लेकिन ये जो वचन के लिखने वाले कौन है? मनुष्य। क्यों नहीं बोलते मनुष्य का वचन? क्योंकि परमेश्वर ने उभारा है उनको लिखने के लिए। वो लोगों ने अपने हाथ से नहीं लिख दिए, सुनो, अपने विचारों से नहीं लिख दिए। हाँ, they were inspired by Holy Spirit. इंस्पिरेशन। कोई भी व्यक्ति इसलिए, है ना, अभी कोई लिख नहीं सकता। और जितना ये जो प्रेरितों को और जितने भी जो परमेश्वर के जन को जो वचन दिया गया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है ना। क्या क्या करने दिया गया है? वो दूसरा तीमुथी उसका 3 और उसका 17 वचन, 16 है, 16 17 16 दूसरा तीमुथी। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 16 भी पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बस, है ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसी मनुष्य की प्रेरणा से रचा गया है? किससे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस कारण से रचा गया है? आगे में उसका कारण दिया है, रचा गया है। इसके अंदर में दिया हुआ है उपदेश, यहाँ पढ़िए। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, काय के लिए लाभदायक है? ये सब लिखे हुए पॉइंट लिखे हुए इसके अंदर में, उपदेश देने। यहाँ सिर्फ उपदेश देते लोग, समझाने, हाँ, और सुधारने। यहाँ पर ये जो शब्द आया सुधारने, ये काम तो आजकल कलीसिया में से बंद ही हो गया है, भाग जाते लोग, बोले भागने तो है, भाग जाएंगे तो क्या होगा? है, कुछ तकलीफ में आ जाएंगे। सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, है ना। ये एक चीज नहीं है यहाँ सिर्फ कि उपदेश देने के लिए,
है ना, उपदेशक तो बहुत है, इसलिए याकूब बोलता है भाई उपदेशक मत बनो सब, है ना, बहुत खतरनाक हिसाब किताब आ जाएगा। है ना, कल ही मैं अपने यहाँ पर लोगों को बोल रहा था हमारे आराधना में कि यहाँ जो खड़े होता है ना, आसानी से मत खड़े हो जाओ कि हमको खड़े होके कुछ है ना दिखाना है ना, क्योंकि उसके ऊपर जो आक्रमण होता है ना वो बहुत खतरनाक आक्रमण होता है। बिना तैयारी के खड़े हो जाते लोग, क्या के लिए? हम भी कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आम काम नहीं है। आप सेकुलर दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक बातें आ जाती है ना तो हमको वहाँ खड़े रहने के लिए तैयारी होना, तैयारी पूरी तरीके से अपने मन की तैयारी होना, अपने आप को है ना पवित्र और निर्दोष है या नहीं है? हम पवित्र है, निर्दोष है, हमने अंगीकार किया है, हमने पश्चाताप किया हुआ है। हाँ, हमने जो शिक्षा सुना है, जो परमेश्वर का वचन है, उससे हमारा एक ही विचार है, हम उस पर विश्वास करते हैं, या हमारे अंदर में कुछ तो भी डाउट चल रहा है, शंका चल रही है, तर्क वितर्क चल रहा है, या बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। ये है ना, ये ऐसा क्यों होता है? मालूम क्या? वो लोग जो है वो परिपक्व नहीं हुए हैं। बच्चे को कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आती है। बच्चा जो होता है ना, उसको कोई चीज बोलने से है ना, उसको अच्छे से पूरी तरह बात समझ में नहीं आती, वो अपना ही कंक्लूजन खुद ही निकाल लेता है वो क्या है करके। इसी तरीके से कलीसिया के अंदर में ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको बोलता है इनके अंदर में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, खुद ही कंक्लूजन निकाल दिया। हमको मालूम है। हाँ? कैसे है वो? बच्चे समाने, जिनको पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन कंक्लूजन अपने दिमाग से निकाल लिया, है ना। प्रभु भी इनको कुछ नहीं करता कभी, थोड़े दिन तक, है ना। सीखने के टाइम में प्रभु भी कुछ नहीं करता, मालूम आपको। प्रभु समय देते रहता है कि भाई परिपक्व हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, परिपक्व हो जाओ। प्रभु समय देते रहता है। प्रभु, मैं कई बार बोला, प्रभु तुम्हारे सामने में डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ है, करने तो मारूंगा, टाइम देगा, पूरी तरीके से टाइम देगा। 1 बार, 2 बार, 100 बार, कई बार, है ना। साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 संडे होते हैं। कई लोग सिर्फ 52 संडे वचन सुनते हैं, है ना। कोई रोज रोज वचन सुनता है, मतलब 365 दिन, है ना। जितना ज्यादा हम वचन को सुनते रहते, क्योंकि ये जो वचन है ये हमारे अंदर में कुछ ऐसा काम करता है ना। जिस तरीके से इब्रानियों 4 उसका 12 से 16, है ना, कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है हमारे अंदर में। इब्रानियों 4 12 से 16 तक मिल गया। हाँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा हो गया तो भी निष्पाप निकला।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। है ना, यहाँ पर पहले बता रहा है कि वचन क्या काम करता है। वचन हमारे अंदर में क्या काम करता है, क्या क्या करता है ये, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन अंदर जाके कर रहा क्या है? हाँ? पूरी तरीके से चीर फाड़ कर रहा है। ये ऐसा होता है कभी? हमने बहुत अच्छा लगा वचन भाई। अगर कि जो आदमी का बड़ा ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन हुआ ना, जिसका पूरा पुर्जे खोल के उसको प्यारा सब कुछ हो रहा है ना, वो बोलेगा बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा। हाँ? नहीं बोलेगा क्या? नहीं। वो यार वो तो बोलेगा ये परमेश्वर का इलाज करने का तरीका बहुत खतरनाक है। हाँ, ये तो पूरी चीज फाड़ करके रख दिया इसने। हाँ, पूरा पुर्जा ही खोल दिया। हाँ? एक तो लोग आजकल परमेश्वर के वचन को कैसा लेते हैं, जैसे है ना गोली खा रहे, लॉजेंजर खा रहे, चॉकलेट खा रहे, सही में। हाँ? परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार है। क्या है? प्रबल है ना, प्रबल है, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। हाँ? मतलब कोई भी ऑपरेशन का भी हथियार या कोई भी जो तलवार है ना, सबसे तेज तलवार कहाँ की है? जापानीज या स्विस, वो भी कुछ नहीं है उसके सामने। वो भी कुछ भी नहीं है ना। वो क्या करता है, मतलब कि जब ये वचन हमारे अंदर में, जब हम इसको ग्रहण करते हैं और इसको लेते हैं, तो ये जाके हमारे अंदर में हमारे पुर्जों का ऑपरेशन करता है। जहाँ पर गलत मलत है उसको काट पीट करता है। अगर ये नहीं हो रहा, इसी को बोलते वचन जाके कायल करता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो क्या करता है, हमको कायल करता है और हमको बताता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है। हाँ? क्या कर रहे हो, तुम्हारी बीमारी क्या है। ऐसे करके वो हमको छेड़ता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मनुष्य को तो ऊपर से हम कुछ भी, कोई मैकेनिज्म बड़े चलते हैं आजकल दुनिया में, करके बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम है ना किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सोच रहे हैं हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सही में यही बड़ा है ना, सबसे खतरनाक बात है आजकल कि दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, उसको मैंने ठग दिया, या वो मेरी बातों में आ गया। नहीं, फंस गया हूँ। गिल्टी कॉन्शियस किसको आ गया? जिसको धोखा दिया उसको आया या जिसने धोखा दिया उसको आया? हाँ? है ना। तो जब तुम्हारा कॉन्शियस ही गिल्टी हो गया, तुम्हारा दोष आ गया तुम्हारे अंदर में, कौन परेशान हो रहा है? फिर नींद खराब हो गई, फिर क्या हो गया, तुम्हारे अंदर में कड़वी चढ़ आ गई। क्या हो गया? इसको बोलता है बिटर रूट। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और ऐसी बात आ जाती है तो हमारे अंदर में कड़वी जड़ पैदा हो जाती है, और ये क्या करती है, हमारे अंदर में सारा हमारे पुर्जों को खराब करती है। और ये हमारे पुर्जों को ही नहीं और हमको ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी खराब कर देती है। 12-15 पढ़िए इसका इब्रानियों का। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं।
हाँ, क्या होता मालूम क्या, जब ये हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लेते नहीं है और कुछ तो भी बातें अपने अंदर में बना के और अपने ही तरीके से चलने लग जाते हैं, तो क्या होता है, कड़वी जड़ा ना, देखने लोग क्या करती है, ये कड़वी जड़ आ गई ना तो कलीसिया के अंदर में फूट डालना चालू कर देते, कलीसिया के लोगों को भड़काना भड़काना शुरू कर देते, खुद भी खराब होते हैं, ये अपने ही आप को नहीं खराब करती है, ये क्या करती है, औरों को भी घेर लेती है। काहे के कारण, क्योंकि ये हमने परमेश्वर की वचन, हमारा जो वचन है उस पे केंद्र नहीं है, उस पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस कहीं और चलेगी, हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है। और ये कड़वी जड़ ऐसे काम हमारे अंदर में करते चले जा रही है ना। वहाँ उसके आगे में जाके वो बोलता है, एसाव का उदाहरण देता है, जब वो क्षमा भी मांगना चाहा तो उसको नहीं मिली। ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर बार बार समय देते जाता है, लेकिन ये जो कड़वी जड़ ये निकालने नहीं बनते। किसको तकलीफ, किसको हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, उसको पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन को सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे और कुछ है ना, वहाँ पर कुछ और काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन बहुत है ना, हमको चंगाई देने वाला वचन है, लेकिन यही परमेश्वर बोलता है ये जिलाता भी है और ये मारता भी है। जिलाता भी वही है और मारता भी वही है। हाँ, दोनों ही तरफ में परमेश्वर का ये है ना। इसके बाद में ये 4 में फिर बोलता है, इसलिए हम ऐसा बड़ा महायाजक है। अब यहाँ यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह भी ये सारे चीजों में से होके गया। मास्टर जॉन की बात आपको फिर मत्ती रचित सुसमाचार में से पढ़ाने वाला है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में वो इतना ना, बहुत है ना, सिंपल तरीके से बहुत गहरा शिक्षा देता है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। वो बेचारा, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से जमती नहीं है, गूगल से ट्रांसलेट करके वो कोशिश करता है कि पूरी तरीके से इनके समझ में आए, है ना। पास्टर हूं तो इंग्लिश में मास्टरी है उसकी, उसको कुछ नहीं है। वो उसका दिमाग, पास्टर हूं के लिए लोग बोलते हैं इसका दिमाग भाई बहुत तेज है, बहुत ज्यादा ही तेज है, हद से ज्यादा तेज है। कोई बोलता है इसने पूरी डिक्शनरी खा लिया, है ना। उसके शब्द की डिक्शनरी में से आप कोई भी या कोरियन का शब्द बोलो या फिर इंग्लिश का शब्द बोलो, उसका ट्रांसलेट कर देता बिल्कुल प्रॉपर। वो भी ऐसा नहीं कि कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं देता, है ना, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करता है। मैंने भी जब उधर में ट्रेनिंग में था, मैं देखा कि यार इसका जो ट्रांसलेशन है उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और वैसे हमको ट्रांसलेशन हमारे इधर मिल गई, जरूशा। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी चर्च में से भी कोई खड़े हो जाए। बेचारी अकेली कब तक करेंगी। हाँ, अभी देखो है ना, दिन में कम से कम 6 घंटे में 6 घंटे तक शिक्षा चलने वाली है। वो 6 घंटे हो, ये भी बहुत छोटी है, वो स्तर के बराबर है, उसका एक सेम एज है। हमको कुछ तकलीफ हो जाती कभी कभी 3-4 घंटे ना लगातार। अगर एक ही आत्मा में है ना तो कोई तकलीफ नहीं होती, मालूम आपको। लेकिन अगर सामने वाले जो है ना, ये इनका आत्मा एक साथ काम नहीं कर रहा ना, तो ये जो बोलने वाला है ना, इसको मुश्किल हो जाती है अगर ये ओवरकम नहीं हो उन चीजों के ऊपर, तो है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता, पादरी लोगों ने, अगुए लोगों ने ये चीज हमेशा सीखना कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज काम करी, उसके ऊपर ओवरकम कैसे होना, उसके ऊपर जाके काम कैसे करना, नहीं तो वो चीज तुमको पीछे खींच लेंगे। तो हमारी चर्च से भी कोशिश करो, जमात बहुत है हमारे चर्च में, ऐसे नहीं है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, तैयार करो। शर्मा नहीं कुछ नहीं होता।
जितना आप परमेश्वर के वचन को के साथ में मिले रहोगे ना, उतना ही आपका जीवन भी सफल होते जाएगा, है ना। मैंने पिछले बार बताया, यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला, उसको है ना अभी जाना है और पूरे इजराइल को जीत दिला के, है ना, उस वाचा के देश में पहुंचाना है। क्या करना पड़ेगा उसको सहारा चाहिए। कौन सी चीज का सहारा लेंगे? हाँ, यहोशू 1 उसका 1 से 9 तक पढ़िए कोई जल्दी से फिर से, है ना। उसको क्या क्या बोल रहा है परमेश्वर? व्यवस्था की पुस्तक। जोशुआ 1:1-9 पढ़ दो जल्दी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। है ना। परमेश्वर कब साथ में चलता है, समझ में आया ना, कब चलता है परमेश्वर साथ में? हाँ, नहीं तो सिर्फ लोग सिर्फ मुंह से हमारे साथ में परमेश्वर है, वचन ही नहीं है, परमेश्वर कहाँ से होगा? वचन ही नहीं है, परमेश्वर कहाँ से होगा? नॉलेज है बहुत, लेकिन असली वचन नहीं है, हा? तो कहाँ से होगा? ये यहाँ पर यहोशू को, है ना, इतना बड़ा काम दे रहा है परमेश्वर, है ना। इसको बोलता है ना कि 2nd जनरेशन मिनिस्ट्री। मूसा तो खत्म हो गया, कौन पैटर्न लेंगे ये वाला? हम दोनों खत्म हो जाएंगे, कौन लेंगे? हैं? कोई ऐसा वचन देने वाला है? ऐसा बोलने वाला कौन खड़ा होगा? हैं? लेने वाला चाहिए, हाँ, कुछ, है ना। चर्च के अंदर में पिलर होते हैं, पिलर होना, बिना पिलर के दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। तो चर्च के अंदर में जो पिलर होते हैं ना, उनका सम्मान वो जगह कोई लेने नहीं मांगता, है ना। यीशु मसीह हमारा सीधे का पत्थर है, कोने का कॉर्नर स्टोन। और जो लीडरशिप है वो पिलर है। ये जो वचन से तैयारी करा रही है क्या है? वही पिलर खड़ा करने के लिए, पिलर खड़ा करने के लिए मजबूत। दीवार देखे, कभी देखे दीवार दे दो, उसमें कोई पिलर मत दो, क्या होता है? टिकती है क्या? गिर जाएगी। अब इधर पीछे में है ना, बिना पिलर के बड़ी दीवार खड़ी करेंगे, और ना बारिश में कम से कम 4 बार गिर गई। हाँ, फिर क्या किया मैंने उनका, फिर लाके क्या क्या करके फिर उसको पिलर दिया। तो क्या हो गया? मेहनत भी ज़्यादा गई, पैसे भी ज़्यादा गए, 10 गुना ज़्यादा चले गए। पहले कर लेते तो, हाँ। इसीलिए कलीसिया के अंदर में क्या चाहिए? पिलर चाहिए, है ना। ऐसे नहीं हमारे कलीसिया में पिलर का है ना, तैयार हो रहे हैं, ऐसे नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हाँ, उंगली के ऊपर गिन सकते हैं तो, हाँ।
तुम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ है ना, मेरा दास, यहाँ प्रभु बोलता है कि मेरा दास क्या हो गया, ये हो गया उसका टाइम पूरा हो गया, उसने जो करना था वो चले गया, करके चले गया, अब कौन संभालेंगे। और ये जो यहोशू ने क्यों मूसा का काम कर सका, हाँ? जब तक के मूसा था, यहोशू की कभी ये दिमाग में नहीं आया कि मैं इसके ऊपर निकल जाऊंगा या इसका काम छीन लूंगा। आजकल है ना उल्टा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लीडर कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, चर्च जब्त कर लिए, मिनिस्ट्री जब्त कर लिए, है ना। एक तो ट्रेनिंग नहीं होती वहां पर, है ना। परमेश्वर ने इसको यहोशू को तैयार कर दिया, है ना। जो सही तैयार होता है ना, उसको छीनने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो असली लीडर होता है ना, उसको किसी से इनसिक्योरिटी नहीं होती है, उसको पता है मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई कुछ भी करते रहे, है ना। आपको सब मालूम है हमारे देश में टांग खींचने वाले बहुत है ना। यहाँ हमारे देश में बड़ा खतरनाक चीज है, किसी को बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। कोई बढ़ रहा है तो है ना, मसीह लोगों को भी जलन हो जाती है, उसके बारे में कुछ बकना शुरू कर देते हैं। ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर में सही परमेश्वर का वचन है तो ये कलीसिया के अंदर में नहीं होना चाहिए, है ना। मूसा के अंदर में क्या कमजोरी नहीं थी, या हम है ना इसमें देखा, ये इब्रानियों में, मूसा की तो छोड़ दो, इब्रानियों के अंदर में जब ये यहाँ बोलता है, हाँ, ये 15 वचन 4 का, इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, यीशु मसीह भी जो तकलीफों से और जो समस्याओं से आप जा रहे हैं ना, और जो परीक्षाओं से आप जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं ना, उसमें से सबसे यीशु मसीह भी गया, है ना। हमारा क्या होता है, मानो का उल्टा है। एक चीज़ क्या होता है, हम क्यों यीशु मसीह पूरी तरीके से नहीं बन सकते, उसने पाप नहीं किया, हम पाप करते, गिर जाते। यीशु मसीह ने, वो भी गया सब चीज से, लेकिन उसने क्या नहीं किया, वो गिरा नहीं, उसमें उसको तकलीफ बहुत हुई, स्ट्रगल बहुत हुआ, लेकिन ओवरकम हुई, गिरा नहीं। हम क्या करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हम तो मनुष्य है ना, बहुत कमजोर है, इमोशनली कमजोर है, मेंटली कमजोर है, फिजिकली कमजोर है, हाँ, आत्मा में कमजोर है, हाँ? हमारी कलीसिया में लोग नहीं है, हाँ? ये सबका इंडिविजुअल सवाल है। सबको अपने अपने पैर के ऊपर परमेश्वर के वचन के साथ, है ना, तुमको शिक्षा की, मेंटर की जरूरत है ना। बिना मेंटर के क्या होता है मालूम क्या, अगर आप जो भी कर रहे हैं उसको कोई सुधारेंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, क्या हो जाएगा, हाँ? गलत करना मालूम ही नहीं है ना, क्यों अगवे है, क्यों रखा प्रभु ने, अगवे क्यों बनाया। सब कोई अगर अपनी मनमानी करना था तो अगवे ही नहीं होना था ना। कई बार लोग है ना जब ऐसा करते हैं तो मैं बोलता यार फिर तो तुमको अगवे की जरूरत नहीं, तुम अपना करो काम। नहीं, अगवे की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब तुम खुद कर सकते हो और तुम अगवे को मान ही नहीं रहे हो, उसके अनुसार चलते ही नहीं हो, तो तुम खुद ही कर लो, आजादी है, आजादी है, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। हिमाचल के अंदर में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं ना, वो मुक्ति फेलोशिप के लोग हैं, जो मुक्ति फेलोशिप में तैयार हुए, मालूम आपको, सबसे ज्यादा लोग हिमाचल में काम करने वाले, है ना। हमने किसी को नहीं रोका कि मत करो, है ना। ये काम होता है, कभी कभी जो ऐसे काम से भी है ना कलीसिया बढ़ जाती, बाद में सुधर भी जाते लोग, मालूम आपको, बहुत सारे सुधर गए, कुछ नहीं सुधरे, कुछ सुधर गए, और अच्छा काम कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे,
कलीसिया बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोकल लोग हैं, सारे के सारे लोकल लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण दिया है कि वो भी हमारे समान सारी परिस्थितियों में से गया, लेकिन क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर के वचन की गहरी जड़ थी। वो परमेश्वर के ऊपर उसका 100% भरोसा था, 100% उसका भरोसा था। उसको पता था कि मेरे को जो भी होगा, है ना, परमेश्वर मेरे साथ है ना। यहोशू इतना बड़ा काम दिया, परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि एक चीज ध्यान में रख कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर मेरा वचन तेरे साथ है और तू इसको यहाँ वहाँ नहीं देखेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे को नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते। एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते परमेश्वर। हम बोलते हैं ना, ही इज ए ओमनी प्रेजेंस गॉड, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। हाँ, तो कौन छोड़ता फिर उसको? हम भूल जाते कि वो है या नहीं। ये यहाँ यीशु मसीह के फिर यहाँ पर जो 16 वचन है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने निकट, है ना, हिवा बांध कर चले कि हम पर दया हो। क्या करना है? हाँ, इस वचन को ये करके कहाँ जाना है? हिवा बांध के अनुग्रह के सिंहासन के निकट, है ना। बिना अनुग्रह के दया नहीं होती। मन लोग इतने कठोर क्यों हो जाते? मन के दया, है ना, अनुग्रह ही नहीं मांगते, अनुग्रह के अनुसार ही नहीं चलने मांगते, अपनी ताकत से चलने मांगते, अपने विचारों से चलने मांगते, अपनी बुद्धि से चलने मांगते। हाँ, अनुग्रह नहीं होता है ना, सख्त होते चले जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों में बोलता है, निकट हिवा बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमेशा जब हम मुश्किल में रहते हैं, कितनी भी परेशानी है, हमको कहीं पे इसके उसके पास नहीं भागना है। हमको कहाँ भागना है? सीधा परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जाने का मतलब क्या है मालूम? क्या? सीधा उस क्रूस के नीचे जाना जहां से अनुग्रह बहता है। वो परमेश्वर का सिंहासन है। उस क्रूस के नीचे जाके परमेश्वर के अनुग्रह को लेके परमेश्वर दृढ़ कर देता है। हम, है ना, जब परमेश्वर के उस क्रूस को देखते हैं और वो उसको देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा जो वचन है उसने हमारे लिए क्या कर दिया, तो हम अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं। हम हमारे सारे दुखों को भूल जाते हैं, हमारे सारे संघर्ष को हम भूल जाते हैं। अगर हम वहाँ नहीं जाते, कहीं और जाते हैं ना, तो कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पूरी तरीके से परमेश्वर जैसे राय दे दे या परमेश्वर जैसे तसल्ली दे दे। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी धोखा दे देगा आपको। हाँ, इसलिए यार मैं बोलता, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। कोई भी दुनिया का आदमी कितना भी ये है, धोखा दे सकता है। हमें यशाया के अंदर बोलता है, दूध पीने वाली माँ हो सकता है कि अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। है ना। इससे बड़ी बात क्या है कि कोई दूध पिलाने वाली माँ दूध पीते, हम देखते अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने हमारे, है ना, देश में और हमारी दुनिया में इतने ऑर्फनेज नहीं होते। मालूम आपको? अगर ऐसा नहीं होता तो होते? सोचो आप, होते नहीं होते? नहीं है, क्यों है ऐसा हो रहा है? इसलिए है। तो ये परमेश्वर हमको बोल रहा कि भाई उसके वचन में अगर बड़े रहो, और ये परमेश्वर का वचन हमें काम करता रहा, और हम क्या करें? युवा बांध के, है ना, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए। आज हम अपने आप को उस अनुग्रह सिंहासन के सामने ले जाए, यीशु मसीह के उस क्रूस के नीचे में अपने आप को ले जाए, और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर अगर मेरा भरोसा अब तक तेरे ऊपर पूरी तरीके से गहरा नहीं है ना, मेरा कॉन्फिडेंस तुझ तेरे ऊपर गहरा नहीं है, उसको आज तेरे विचारों से एक कर दे, उसको एक अलाइनमेंट में लेके आ।
और यीशु मसीह ने जिस तरीके से उसके ऊपर बहुत सारी परेशानी और परीक्षाएं आए, लेकिन वो हमेशा तेरे उस अनुग्रह के लिए और तेरे लिए चीखता रहा कि परमेश्वर मुझको बचा दे। आज जाके परमेश्वर के सामने में हम भी, प्रभु अगर हमारे अंदर में कोई ऐसी बात है जो तू हमको बता रहा है इस वचन के द्वारा, तो हमको बचा और अपना अनुग्रह हमको दे, और जो बचा हुआ अनुग्रह है प्रभु हमको दे। आगे का समय में इनके हाथ में दूंगा और आके हमको प्रार्थना में थोड़ी देर अगुवाई करें, उसके बाद में हम आगे में जाएंगे। आइए प्रार्थना में जाएं।